अगर लालगंज थाना प्रभारी अगर लालगंज में पदस्थापित जब तक रहेगा, कोई जनप्रतिनिधि और जनता सुरक्षित नहीं है। अभी की जो वर्तमान थाना अध्यक्ष है, इसके द्वारा FIR की कॉपी भी बदल दी जा रही है लालगंज थाना में हो रही है कि जब से थाना प्रभारी पदस्थापित हुए हैं सबसे ज्यादा क्राइम का रेशियो है। जान से मारने का हमने दिया एप्लीकेशन, क्या उस पर विचार किए हैं? अभी तक उसका कुछ नहीं है। पुलिस कप्तान पर यहाँ भरोसा है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि लालगंज में लालगंज थाना अध्यक्ष के रहते किसी को कोई भरोसा नहीं। जो सुरक्षा की गारंटी लेता वो धमकी देता। थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ जाकर के जब हम अपने आवेदन दे रहे हैं तो धमकी भरे लहजे में बात हो रही है, जबकि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। रिसीविंग दीजिए हमको, तो वो रिसीविंग हमको नहीं। ऐसे थाना प्रभारी को लालगंज से हटाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। क्या सभी सदस्यों का सहमति है ना? मेरी अर्थी पर कल यदि कुछ होता है तो यह मेरी अर्थियों पर माला चढ़ाने की बात होगी। ऐसे थाना प्रभारियों पर उम्मीद नहीं किया जा सकता है। लालगंज थाना अध्यक्ष की क्रियाकलाप पर सभी जनप्रतिनिधियों ने असंतोष प्रकट किया। चूँकि मैं बता दूं कि मेरी जान माल की खतरा और मुझे जो है अपराधियों के द्वारा सुपारी किलर के द्वारा हत्या की लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से की जा रही है, जिसके संदर्भ में थाना अध्यक्ष को जब मैंने आज आवेदन देने गया तो थाना अध्यक्ष के द्वारा धमकी दिया गया कि आप मीडिया में जाइए। और मेरा आवेदन जब कहे कि आप आवेदन मेरा रिसीव कीजिए, मैं चला। आवेदन को तो रिसीव किया गया है। आवेदन जो संबंधित OT अफसर थे उसको बुला के रिसीव करा दिया गया और कहा गया कि आप मीडिया में ही जाइए। और इस संबंध में मैं SDPO साहब को भी एक आवेदन रिसीव करा दिया हूँ। और मैं इस संबंध में पुलिस कप्तान महोदय पर तो भरोसा है, चूँकि वैशाली के पुलिस कप्तान महोदय के पास हम सब जाएंगे। और ऐसे थाना प्रभारी जब तक लालगंज में रहेंगे तो जनप्रतिनिधि जनता कोई सुरक्षित नहीं है। इनके आवर में क्राइम बढ़ गया है और जो आवेदन देता है थाना पर वो आवेदन बदल दिया जाता है और आवेदन गलत FIR किया जाता है, गलत आवेदन पर किया जाता है। ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष अगर रहेंगे तो हम लोग का जान माल का सुरक्षा नहीं, हम लोग हत्या का शिकार हो जाएंगे। हम लोग की पुष्पांजलि और कल हम लोगों की देशभक्ति पर केवल माला चढ़ेगा, यही होगा। आप जो आवेदन दिए हैं में वो थाना प्रभारी नहीं है, उसके लेकर क्या आप हुआ है? कोई बैठक थाना अध्यक्ष को उपस्थित रहना है, वे किसी की बैठक में नहीं उपस्थित थे। इसके लिए सभी जो अनुपस्थित पदाधिकारी थे सभी लोगों के लिए खेद प्रस्ताव पारित किया गया है और जो पदाधिकारी अनुपस्थित रही है उन पर कार्रवाई हो, इसके लिए संबंधित उच्चाधिकारी को लिखा जाए। आप जो आवेदन दिए हैं आज थाना पे, उस पे कार्रवाई हुआ है अभी तक? क्या नहीं कोई कार्रवाई की नहीं। हम लोग जाएंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे और आगे आपको भरोसा है, हमको भरोसा है पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे बातों को संज्ञान में लेंगे और जो भी है हम वही से उम्मीद रख रहे हैं। आगे बैठक में भी एक चर्चा चला है कि हम थाना प्रभारी द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग अनशन या क्या बैठक? देखिए, एक्चुअली यदि हम लोग को कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हम जनमानस से जुड़े लोग हैं। अगर हम जन सरोकार की मुद्दा उठाएंगे और अपराधियों द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जाएगी और इस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा अगर ऐसे के खिलाफ अगर आवेदन देने जाने पर अगर जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक बात किया जाएगा तो इससे क्या लगता है, ऐसे क्या लगता है कि जो पुलिस की एक खौफ, पुलिस की एक अपराधियों के प्रति व्यवहार, इसमें तो संवेदनात्मक लग रहा है। इससे क्या उम्मीद कीजिएगा? कल यही तो होगी, कल मेरी अर्थी पर कल यदि कुछ होता है तो यह मेरी अर्थियों पर माला चढ़ाने की बात होगी। ऐसे थाना प्रभारियों पर उम्मीद नहीं किया जा सकता है। कोई जान मारने का धमकी दे रहा है, थाना प्रभारी द्वारा हमको इग्नोर किया जा रहा है, क्या मामला है? बात मैं कल गया था थाना प्रभारी से मिलने, उनको एप्लीकेशन दिए, वो हमसे विटनेस के तौर पर हमसे मांगे कि रिकॉर्डिंग हमको दीजिए। रिकॉर्डिंग जब उनको PDF बना करके हमने पेन ड्राइव में दिया, अभी तक उसकी कोई मतलब क्या कार्रवाई की है इस पर कोई हम लोग को सूचना उपलब्ध नहीं कराया। अब उनसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि आगे हमारे लिए कुछ करें। अभी तो SP साहब का चाहे कि प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि एप्लीकेशन देने ही समय रिसीविंग दिया जाता है, क्या आपको ऐसा? मैं दिखा रहा हूँ आपको, साक्ष्य है मेरे पास, साक्ष्य दे रहा हूँ। देखिए इस एप्लीकेशन में कहाँ उनका रिसीविंग है थाना प्रभारी का या कि उनके किसी भी स्टाफ, देख लिया जाए। क्या मामला था जो आप देने गए थे? मामला मैंने एप्लीकेशन में लिख करके उनको दिया, साक्ष्य के तौर पर हमने उनको पेन ड्राइव भी दिया रिकॉर्डिंग का। एक जनप्रतिनिधि, एक मुखिया हैं, उसके बाद कोई अगर धमकी दे रहा है उसके बाद भी कोई थाना कोई एक्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आगे बड़े पदाधिकारी से मिल करके इनके खिलाफ में आवाज बुलंद करेंगे। बैठक में क्या निर्णय हुआ? बैठक में यह निर्णय हुआ कि मतलब एविडेंस में हम लोग जाएंगे, SP साहब के यहाँ जाएंगे। सर्वसम्मति से पारित हुआ है? हाँ, पारित हुआ है सर्वसम्मति। एक जनप्रतिनिधि अपने
क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, वो कैसे अपने कार्यालय में आएगा, प्रखंड कार्यालय में। क्या पारित हुआ सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से यही पारित हुआ है कि थाना प्रभारी हम लोगों को कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। जान माल की रक्षा के लिए उनसे गुहार लगाई गई है, एप्लीकेशन हमने दिया, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। क्या इनको हटाने के लिए ऐसा कुछ प्रस्ताव लिया गया? तो अब इनसे हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? दूसरा तो उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंकर पासवान है, पुरखौली मुखिया। बहुत क्राइम हो रही है कि जब से थाना प्रभारी पदस्थापित हुए हैं सबसे ज्यादा क्राइम का रेशियो है। और जब कोई मुखिया सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या कौन जनता सुरक्षित रहेगा? सारी प्रस्ताव आपकी इसमें पारित कर दी जाएगी। करके भेज कॉपी भी आपको हम कल दे देंगे। ठीक, इसकी साफ कॉपी हम दे देंगे। और हम खुद भी मैडम, बात करते हैं, हमने भी पर्सनली कल उनसे एक प्राथमिकी नहीं दर्ज होगा। एप्लीकेशन हमने दिया है थाना प्रभारी को, अभी तक क्या कार्रवाई की है, हम मेरे भी धमकी आया है जान से मारने का, हमने दिया एप्लीकेशन, क्या उस पर विचार किए हैं अभी तक उसका कुछ नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करते, आवेदन दिया जाता है। आवेदन जब आवेदन जाता है पुलिस कप्तान महोदय के यहाँ और उनके हाथ से आता है तब, चूंकि पुलिस कप्तान पर यहाँ भरोसा है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि लालगंज में थाना अध्यक्ष के रहते किसी को कोई भरोसा नहीं कि जब तक हम एसपी सर को दे रहे हैं, एसपी सर से मिलने जाएंगे, डीएसपी सर को भी आवेदन दे दिए हैं, आवेदन भेज रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा यदि थाना अध्यक्ष जो सुरक्षा की गारंटी लेता है वो धमकी देता है। हम थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ जाकर के जब हम अपने आवेदन दे रहे हैं तो धमकी भरे लहजे में बात हो रही है, जबकि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। कल हमने कहा कि आप इस पे रिसीविंग दीजिए हमको, तो वो रिसीविंग हमको नहीं दिया। रिसीविंग दिया गया हमको जान से मारने की आप कोई भी जनप्रतिनिधि को भी यहाँ जान धमकी दी गई, दो मुखिया की धमकी हो गई। आलोक में मैंने कल थाना प्रभारी को क्या चाह रहे हैं? हमने कहा उनको कि हमको रिसीविंग चाहिए, तो रिसीविंग नहीं मिली, ये कह करके हमको वहाँ से हटाया गया। इसलिए इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया जाए कि लालगंज थाना अध्यक्ष को बीडीसी की बैठक से इनकी थाना कार्ड दस्ता पर कोई लोग को बैठने के लिए तक नहीं कहता है।